चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आप लोग कमेंट कर देंगे। तो चलिए, गुड लक जी, पुनीता जी, शौर्य जी, उपेंद्र जी, सरिता जी, अंशु जी, दिनेश जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर क्लियर है तो आप लोग जो है वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। ठीक है, हाँ, आप लोग जो है वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हम लोग पिछली क्लास में जो है 125 नंबर देख चुके थे। 125 नंबर देख चुके थे। देखिए, दो तीन कमेंट आए हैं कि उसे भी हम लोग फाइनल कर लेते हैं। किसी ने कहा सर, सौदा का बहुवचन सौदे हो सकता है क्या? सौदे हो सकता है क्या? तो मैंने कहा मुझे लगता है कि सौदे लिखने की जरूरत नहीं है। सौदा, सौदा जो है, सौदा, ये बहुवचन, ये एक ही रूप इसका प्रयोग होता है, चाहे वो बहुवचन के लिए हो चाहे एक वचन के लिए हो। ठीक है, ये एक ही रूप प्रयोग होता है कि हम जा रहे हैं सौदा लेने। ठीक है, हम जा रहे हैं सौदा लेने। सौदे कहने की जरूरत ही इसमें नहीं पड़ती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। सौदा से बहुवचन और एक वचन दोनों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये शब्द ऐसा है जो चाहे बहुवचन प्रयोग करिए चाहे एक वचन प्रयोग करिए, ये इसी रूप में जाएगा। ठीक है, नो डाउट। दूसरा एक कमेंट आया था कि सर क्या हिमालय, सर हिमालय तो जातिवाचक हो जाना चाहिए। हिमालय सर जातिवाचक होना चाहिए। हमने कहा कैसे भाई? इन्होंने कह दिया है कि सर एक ट्रांस हिमालय होता है, एक ये हिमालय होता है, एक ये हिमालय होता है। देखिए, ये नाम है, ये क्या है? नाम है। ठीक है, तो हिमालय एक पर्वत का नाम रख दिया गया है। जाति पर्वत है, हिमालय उस पर्वत का नाम रख दिया गया है। तो हिमालय बहुत बड़ा है। हिमालय क्या है? बहुत बड़ा है। तो उसमें जब हम पहुंचते हैं तो हमको बहुत विशाल फैला हुआ दिखाई देता है। तो उसमें जगह जगह का हमने नाम रख दिया छोटा छोटा, ताकि पहचान हो सके कि हम हिमालय पर्वत पर हैं कहाँ। तो हमने हिमालय पर्वत पर भी छोटा छोटा नाम रख दिया। तो आप उसको लेकर के आप कहेंगे कि हिमालय जाति हो जाएगा, तो नहीं, जाति नहीं होगा। जैसे हम कहें कि हम लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में भाई कहाँ रहते हो? तो हमने उसका भी नाम रखा है छोटा सा कि इस जगह पर। बात मेरी समझ रहे हैं? तो उसे आप जातिवाचक नहीं कह सकते। हिमालय पर्वत जो है व्यक्तिवाचक ही है। ठीक है, हिमालय नाम रखा गया है उसका, न कि वो एक जाति है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। हिमालय कहने से जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ही का, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, अगर उनका नाम कुछ भी हो, क्या उस नाम के और लोग नहीं हैं? अगर मैं कहूं कि सीता नाम की, सीता नाम हम जैसे ले लें तो कहते हैं जितने लड़कियां हैं जिनका नाम सीता है आ जाए, यानी वो जाति हो गई? नहीं, जाति नहीं हो सकता। ठीक है, वो नाम रखा गया है। जाति जो है लड़की होती है। ठीक है, लड़की नाम रखने से जाति बनती है। दो चार लड़कियों का अगर एक ही नाम है तो वो जाति नहीं होता है, वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। और एक और प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा, अब आने दीजिए याद तब। ठीक है, तो दो प्रश्न हो गए। अब आगे तब तक हम बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 26 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, आ जाइए। नहीं, कुछ कमेंट आए थे तो उसको मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उसे डाउट में न रहे। तो एक और कुछ कमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 26 का आंसर आप लोग करेंगे, और 26 का आंसर जो है मैं देख लेता हूं क्या आ रहा है। 26 का ए, हाँ, जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए उसे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिया है काव्य है, चंद्र है, सौभाग्य है, और इसके बाद दिया है सुंदरता है। ठीक है, तो सुंदरता हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। ये ध्यान रखेंगे, सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग है। डी विकल्प आपने किया है और बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर पे, 27 नंबर पे निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। समुदाय, गौरव,
अश्वनी, संसार। चलिए आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो आपका आंसर आ रहा है कि अश्वनी। बिल्कुल, अश्वनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए, तो अश्वनी। समुदाय, गौरव, संसार, ये क्या है? पुल्लिंग है। और सी विकल्प आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सी विकल्प आपका आंसर बनेगा, जो कि सही है। 28 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आज्ञा है, सागर है, गरिमा है, आशा है। चलिए आंसर करिए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आज्ञा है, सागर है, गरिमा है और आशा है। तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है सागर। सागर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सागर पुल्लिंग है। ठीक है, हाँ। चलिए रमेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए 28 का सागर बनेगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है, सभी लोगों का बी ही आया है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत है, हानि है, वचन है, प्यास है। चलिए आंसर करिए। बचत, हाँ अहमद जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बचत, हानि, वचन, प्यास। तो यहां आपका आंसर आ रहा है, हाँ वचन दिया जाता है। बिल्कुल, वचन दिया जाता है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी बचत हुई है, हानि हुई है, प्यास लगी है। ठीक है, और वचन क्या है? वचन हमारा जो है स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। बाकी पुल्लिंग, बाकी जो है स्त्रीलिंग, वचन हमारा पुल्लिंग। आ जाइए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, रक्षा, राष्ट्र, योग्यता, इच्छा। 130 का आंसर करिए। रक्षा, राष्ट्र, योग्यता, इच्छा। पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है कि रक्षा है, राष्ट्र है, योग्यता है, इच्छा है। तो यहां आंसर आ रहा है कि राष्ट्र। हाँ, जैसे रक्षा हो गई। ठीक है, हाँ रक्षा हो गई स्त्रीलिंग में आ जाएगा। राष्ट्र, राष्ट्र क्या है? हाँ राष्ट्र पुल्लिंग होगा। ठीक है, यह राष्ट्र है। ठीक है ना, हाँ। अच्छी राष्ट्र नहीं, अच्छा राष्ट्र है, बढ़िया राष्ट्र है, तो आप इसको जो है पुल्लिंग में ले जाएंगे। चलिए, आजकल भारत की जनता भी, ये देखिए, इसी को आपको जो हाईलाइट किए हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, इसी के बारे में पूछा गया है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। चलिए, रेखांकित शब्द का वचन आपको बताना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि रक्षा की जाती है, योग्यता दी जाती है। हाँ ठीक है, इच्छा हुई है, इच्छा हुआ नहीं, इच्छा हुई है, मेरी इच्छा हुई है कि। ठीक है, हाँ सुशील जी, राधे राधे, स्वागत है। चलिए, तो यहां आंसर आप लोगों का आना, वचन पूछा गया है जनता। जनता, जनता सदैव एक वचन, एक वचन। ठीक है, हाँ ये इसी रूप में प्रयोग होती है, इसी रूप में ये क्या होती है, प्रयोग होती है, चाहे बहुवचन की बात हो, चाहे एक वचन की बात हो। आ जाइए 32 नंबर। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की चाबी है, ये रेखांकित है यहां तक। ठीक है, आपको बताना है इसमें कारक कौन सा होगा, कारक कौन सा होगा। तो यहां आंसर आ रहा है 32 के लिए, 32 के लिए आंसर आना चाहिए आप लोगों का। अभी 30 और 31 का आंसर आ रहा है। हाँ 32 का आंसर अब आया है कि सी होगा सर, बिल्कुल, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान, ये
ताले की चाबी है, मतलब ताले के लिए चाबी। ठीक है, ताले के लिए चाबी, सी विकल्प। चलिए आ जाइए 133 नंबर। चलिए, एक वचन होती है नहीं, होता है। ठीक है, 33 पे आइए। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? वचन पुल्लिंग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? चलिए यहां आंसर करेंगे। तैतीस का आंसर करेंगे। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, आपका आंसर आ रहा है हाँ। हाँ देखिए, एक कमेंट और था जो याद आ गया मुझे, आप लोगों से शेयर कर देता हूं। एक कमेंट था कि शिकारी ने शिकार मारा, यानी किसी जानवर को मारा। तो छोड़िए, अब वो सेंटेंस तो मुझे नहीं याद है, मैं ये कह दूं कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इन्होंने कहा सर अपादान हो गया, ये तो अलग हो गया दुनिया से। ठीक है, ये क्या हो गया, दुनिया से अलग हो गया। ज्यादा आप लोग सोच लेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक करेंगे आप लोग। ठीक है, बात समझ में आया? तो आप लोग इसको सुधारिए, ऐसे मिस्टेक नहीं होने चाहिए कि किसी जानवर को मार दें तो आप जो है अपादान कारक लगा देंगे। ठीक है, हाँ। चलिए, तो क्या बनेगा, वो कर्म हो जाएगा। क्या बनेगा, आप उसे अपदान नहीं कह सकते। चलिए 34 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अच्छा, कारक समझा दिया जाए एक बार। अच्छा, प्रैक्टिस चल रही है ना, अब प्रैक्टिस में समझाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। चलिए एक वीडियो हम कारक पे लेके आते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो दे देते हैं आप लोगों को, उसमें समझाया जा सकता है। ठीक है, 34 का आंसर करिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साध्वी तो ऐसे ही पता है कि स्त्रीलिंग होगा। डिबिया, भौदीय, यहां संचालक, संचालक। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 35 पे आ जाइए। उसने टेढ़ी चाल चली, थोड़ा स्पीड करिए, विद्यालय भी आज निकलना है तो थोड़ा सा स्पीड रहे। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली। चलिए आंसर करिए 35 के लिए। उसने टेढ़ी चाल चली, हाँ सी, कर्ता कारक, कर्ता कारक। 36 पे आ जाइए। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? ये जो दांत है वो कौन सा विकल्प को दर्शा रहा है? पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग को, उभयलिंग को, नपुंसक लिंग को? चलिए, दांत। दांत टूट गया, हाँ टूट गया, पुल्लिंग होगा ना। दांत क्या हो गया, टूट गया। आ जाइए 37 नंबर। शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम जो शब्द लिखा है, इस शब्द का लिंग आप लोग बताएंगे क्या है। यह प्रश्न बन चुका है यूपीएसआई परीक्षा 2017 में। शीशम, हाँ शीशम कट गया, शीशम पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए। लड़के ने कुत्ते को मारा, अब देखिए आ गया यहां पे, लड़के ने कुत्ते को क्या किया, मारा। ठीक है, अब कह रहा है वाक्य में कौन सा कारक है, तो क्या यहां अपादान लगाया जा सकता है? चलिए आंसर करिए। मारने की क्रिया में कर्म ही होगा। ठीक है, किसी को मारा जाएगा। 38 का आंसर कर दीजिए। 38 का आंसर करेंगे, आपका आंसर आ रहा है ई, ई, ई। हाँ, जिन्होंने कहा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, कर्म कारक होना चाहिए जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है। आ जाइए 39 नंबर पे। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। हाँ बिल्कुल, कर्ता और कर्म दोनों लगाना चाहे तो लग जाएगा, बिल्कुल कर्ता भी हो जाएगा, कर्म। ठीक है, तो हमारा जो है ई विकल्प उसमें सही होगा। विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें।
विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो यहां आंसर आपका आ रहा है अग्रजा के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। स्त्रीलिंग शब्द देखें तो अग्रजा है। बाकी राजन, राजा को, सागर, छात्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 140। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कह सकते हैं? 40 का आंसर करिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कारक कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, कारक कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। नहीं, संबंध सूचक नहीं, यही तो जोड़ता है, कारक ही तो जोड़ता है। ठीक है, आ जाइए 141। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? चलिए 41 का आंसर करिए। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बनाइए। 41 का, चलिए मैंने आम ले लिया, तो ए आ रहा है, ए आ रहा है। हमने आम ले लिए हैं। अच्छा, हम बहुवचन करने के लिए कहें तो आप अपना ही बहुवचन बना दिए, मैंने का हमने कर दिए। नहीं भाई, अपना बहुवचन नहीं बनाना है, आम का बहुवचन बनाना है, आम का। ठीक है, और इसके लिए डी विकल्प सही होगा। मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं। हाँ, अपना बहुवचन नहीं बना देना है, व्यक्ति का ही बहुवचन बना दिए। आ जाइए, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? चलिए, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? बिल्ली का बहुवचन बताइए। तो यहां आंसर आ रहा है बी। हाँ, बी, बिल्लियां, बिल्लियां सही है। ठीक है, 43 नंबर पे आइए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आंसर करिए। वचन है, प्रहार है, कुंडली है और सर्फ है। हाँ, कुंडली जागृत हो गई। ठीक है, सी विकल्प। कुंडली क्या हो गई? जागृत हो गई, सी विकल्प। 44 पे आएंगे। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? क्या है, आंसर करिए। हस्ताक्षर शब्द क्या है? क्या ये एक वचन में है, या नित्य सदैव बहुवचन वाला है, या सदैव एक वचन वाला है, या फिर बहुवचन है? कौन सा आंसर बनेगा? तो डी आ रहा है। चलिए, तो यहां आपका जो आंसर आ रहा है बहुवचन। बहुवचन आप नहीं कहेंगे, ये सदैव बहुवचन में ही होता है, इस पॉइंट को नोट करिए। ठीक है, इसीलिए बी वाला ज्यादा परफेक्ट आंसर है आपका, इसीलिए बी वाला ऑप्शन जो है ज्यादा परफेक्ट है। ये सदैव नित्य बहुवचन में होता है। ठीक है, यहां पर केवल बहुवचन नहीं आया है, ये हमेशा बहुवचन होता ही है, तो नित्य बहुवचन को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 45 का आ जाइए। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नित्य का मतलब, नित्य ये बताता है कि हरदम जहां भी वो लिखा रहेगा वो बहुवचन में ही होगा। अब बहुवचन का मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में आया है बहुवचन के रूप में, ये बता रहा है। ठीक है, और जब हम उसके साथ लगा देते हैं, जैसे हम नहीं कहें कि ये बताओ वो आज आया है, मतलब वो व्यक्ति यहाँ आया है, तो हम कहते हैं भाई सदैव यहाँ आता है। सदैव लगा देने का मतलब कि वो हमेशा आता ही है। ठीक है, तो यहाँ नित्य लगेगा, मतलब सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है कि इस वाक्य में केवल बहुवचन है। ठीक है,
याचना शब्द बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, आंसर करिए। तो याचनाएं, 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 याचना का जो बहुवचन रूप होता है वो याचना ही होता है। ठीक है, याचना का बहुवचन क्या होता है? याचना ही होता है, याचनाएं नहीं होता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर पे आ जाइए। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। इसका वचन बदलना है। ठीक है, चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है 46 का, हाँ, भेड़ बकरियों की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, भेड़ बकरियों की तरह, बी ऑप्शन। अगर हम वचन जब चेंज करेंगे दोनों का एक साथ, तो लास्ट वाले में चेंज करेंगे, आगे वाला में नहीं। भेड़ बकरियों, ठीक है, भेड़ बकरियों, ये नहीं कि भेड़ों बकरियों करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। दोनों एक साथ शब्द है ना, केवल पीछे वालों में ही, पीछे ही चेंज करेंगे, अब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आ जाइए 47 नंबर पे। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू शब्द 47 का आंसर बताइए। तो यहां आप लोग का आंसर आने लगा है 47 के लिए। टट्टू का टट्टुओं, हाँ, टट्टू का टट्टुओं होगा। ठीक है, टट्टू का टट्टुओं, सी विकल्प, बहुवचन जो है टट्टुओं हो जाएगा। 48 पे आइए। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? चलिए, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि लोग, कवि दल, कवि समूह, कवि वृंद। तो कवि वृंद होता है। ठीक है, हाँ, कवि शब्द का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? कवि वृंद होता है, कवि लोग नहीं होता है। ठीक है, इसका जो बहुवचन बनेगा तो कवि वृंद कर सकते हैं। ठीक है, कवि लोग, कवि दल नहीं, कवि वृंद। तो कवि वृंद का जो है ये होगा। आ जाइए 49 नंबर पे। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तिर्यक बहुवचन, सुधियां नहीं करेंगे, उसमें लगाना है जन गण या इस टाइप से कुछ। हाँ, सुधिजन। ठीक है, सुधी जन लगाएंगे, सुधी गण नहीं। जैसे शिक्षक है तो शिक्षक गण लगाया जाता है। ठीक है, शिक्षक जन नहीं लगाया जाता। तो कुछ के फिक्स है, तो उसी चीज को आपको देखना है कि कहां जन लग जाएगा, कहां गण लग जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी का सामान्य बहुवचन, पानिया, पानी, पानिया, समादर। पानी का जो है सामान्य बहुवचन क्या होगा? हाँ, पानी का पानी ही होगा, पानी का पानी, पानिया हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, रतिपाल जी नमस्कार, स्वागत है। 51 नंबर पे आ जाइए। नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है, चलिए सामान्य बहुवचन में क्या लेंगे? तो आप पानी का बहुवचन बना ही नहीं सकते। ठीक है, आप नदियों का जल ठंडा है करेंगे, क्योंकि पानी का तो कोई बहुवचन नहीं बना सकता, पानी एक ही है। ठीक है, अब सभी पानी की बात करेंगे तो नदियों को ही आपको बदलना पड़ेगा, बहुवचन में ले जाना पड़ेगा। ठीक है,
हाँ आ जाइए 52, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है बी। बी, ए नहीं होगा। इस यहां भी आ गया है ना, यहां देखिए ये गलत है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, लड़कों को बुलाओ। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन पूछा गया है। पत्ती शब्द का बहुवचन, तो आंसर आ रहा है पत्तियां। पत्तियां, डी विकल्प, पत्तियां। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, तो यहां आंसर आ रहा है ठठेरा का जो है ठठेरिन। हाँ ठठेरिन, ठठेरा का ठठेरिन होगा। चलिए, नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाला, नाला का 55 का आंसर आना चाहिए। 55 के लिए आ रहा है बी। हाँ बी, ए नहीं बी, 55 का। नालियां नहीं होगा, बहुवचन नहीं बनाना है, स्त्रीलिंग में चेंज करना है। नाला का नाली होगा, नाला का नाली। 56 नंबर पे आइए, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का सामान्य बहुवचन पूछा गया है। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है 56 के लिए डी। गौ का गाय बना देंगे? नहीं, गाय क्यों बनाएंगे, बहुवचन बनाना है ना। गौ तो गाय है ये है, तो यहां गाय, गाय नहीं गौएं, गौ शब्द से बनाना है गौएं। ठीक है, गौ का भी तो बनेगा, कोई जरूरी है? वो तो गाय का है गाय, ठीक है, गौ का गौवें हो जाएगा। ठीक है, गौवें, बी ऑप्शन। 57 पे आ जाइए, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। शब्द चेंज नहीं करना है ना, शब्द क्यों चेंज करेंगे हम? उस शब्द का अगर बहुवचन है तो हम उसको बनाएंगे ना। अभी थोड़ा नहीं कि हम किसी चीज का पूछे आप उसका पर्यायवाची निकाल के और बना दीजिए, नहीं ऐसे नहीं होगा। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग बताएं, तो कमल का क्या होगा स्त्रीलिंग? हाँ कमलनी, कमलनी ये सही है। 58 नंबर पे आ जाइए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, तो यहां आपका आंसर आ रहा है सी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होगा, ब्राह्मणी। ठीक है, ये सही है। ब्राह्मणी नहीं होगा जी, बी नहीं होगा, सी। 59 नंबर पे आ जाइए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन, दिन शब्द है। चलिए, दिन क्या है? स्त्रीलिंग में आएगा, उभयलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चलिए बताइए दिन क्या होगा? दिन, तो दिन आपका आंसर आ रहा है पुल्लिंग होगा, बिल्कुल सही जवाब। दिन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, दिन हो गया। ठीक है, दिन हो गया, तो दिन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। 60 नंबर पे आए, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है उसे पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। पजामा, घाघरा, जुराब, कसीदाकार। तो पजामा फट गया तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। घाघरा भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। घाघरा पुल्लिंग है। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि ये महिलाओं का वस्त्र है तो इसको हम स्त्रीलिंग में लेके चले आएंगे। ठीक है, नहीं, पुल्लिंग है। हाँ, आप सुने हैं कि घाघरा नई है? नहीं, घाघरा नई नहीं, घाघरा नया है, नया घाघरा। ठीक है, जुर्राब होगा, जुर्राब। चलिए 61 नंबर पे आ जाइए, मनगढ़ंत
शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों को के लिंग बताइए। चलिए क्रम से आपको बताना है। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट। तो यहां आपका आंसर सी आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो जिन्होंने कहा है सी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनगढ़ंत जो है ये इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आ जाता है। ठीक है, और शिष्टता जो है ये थोड़ा सा विकल्प जो है इस टाइप से हो गया है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं, लीजिए ये सही है। ठीक है, हाँ, तो मनगढ़ंत जो है पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग दोनों हो जाता है, शिष्टता जो है स्त्रीलिंग है और घबराहट भी स्त्रीलिंग है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए आंसर करिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 62 का आंसर करिए। हाँ, कुर्सी। कुर्सी, आप कहते हैं ना कुर्सी टूट गई। ठीक है, कुर्सी जो है आपका स्त्रीलिंग है। आ जाइए 63 नंबर पे। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई किस प्रकार का शब्द है? चलिए आंसर करिए। हर कोई, चलिए आंसर आप लोगों का आना चाहिए। तो इनका एक वचन, एक वचन सी। हाँ, तो जिन्होंने सी कहा है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। सदैव एक वचन होता है, ये हर कोई जो है सदैव एक वचन होता है, एक वचन नहीं होता है, सदैव एक वचन ही होता है। सी विकल्प आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। 64 नंबर। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़ियों, बुढ़िया, बुढ़ियाएं या बुढ़िया? तो यहां आंसर आ रहा है डी। हाँ, डी विकल्प, बुढ़िया, ये सही है। ठीक है, बुढ़िया। 65 नंबर पे आएंगे। निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु, बधु नहीं है, बंधु। तो बंधु वर्ग, बंधु, बंधुओं, बंधुएं। तो यहां आंसर आ रहा है ए, सी, सी। तो जिन्होंने ए कहा है वो बेस्ट ऑप्शन है, बंधु वर्ग। ठीक है, बंधु वर्ग ये सही है, बंधुओं नहीं। 66 नंबर पे आइए। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन आपको ढूंढना है, क्या होगा? वस्तु, और यहां आंसर आ रहा है आपका वस्तुएं। ए, हाँ बिल्कुल, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, वस्तुओं नहीं, वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं। 67 नंबर पे आ जाएंगे। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? घोंसला का, तो यहां आंसर आने लगा है 67 के लिए। घोंसला का, देखिए जब, एक चीज समझिए, जब भी जो है यहां पर आकारांत होता है तो उसपे बस एक ही मात्रा लगती है, बिंदु लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करिए। इसमें यहां बिंदी लगा हुआ ही गलत है, बिंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल एक ही मात्रा लगती है, वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, घोंसले, घोंसले नहीं होगा, घोंसले। 68 पे आ जाइए। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? 68 का आंसर करिए।
किसका रचनाएं बनेगा बहुवचन? तो यहां आंसर आप लोग कर रहे हैं सी का। बी का रचनाओं का? नहीं भाई, नहीं नहीं, रचनाएं ऑलरेडी बहुवचन है, ये किसका बहुवचन है पूछा है, तो रचना का। ठीक है, रचना, सी विकल्प। आ जाइए 69 नंबर पे। 69 नंबर, 4 मिनट और शेष है, 4 मिनट में जितना क्वेश्चन कर लें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? चलिए, सभी शब्द पुल्लिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा विकल्प है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है 68 के, 69 के लिए नहीं आया है, 69 का बी आ रहा है, हीरा, मोती, मणि। हाँ, तो जिन्होंने सी कहा है वो परफेक्ट है। कौवा, खरगोश, मंडल, ये जो है ये शब्द टोटली पुल्लिंग है, सभी पुल्लिंग है इसमें। ठीक है, हाँ। 70 नंबर पे आ जाएं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? भगवान का स्त्रीलिंग बनाना है। चलिए, भगवान का स्त्रीलिंग बना दीजिए। हाँ सोनू जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन। भाग्यवान बना दिए क्या? भाग्यवान नहीं होगा, ठीक है, भगवती होगा। ठीक है, भगवान का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो भगवती बनेगा। ठीक है, भगवान भगवती। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, क्षण को हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया है। रेखांकित शब्द का चयन कीजिए, क्या है? एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन। चलिए, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। चलिए, हाँ अर्चू जी नमस्कार, स्वागत है। तो यहां आपका आंसर आ रहा है, हाँ एक वचन। ठीक है, क्षण क्या होता है? क्षण जो है, नहीं, क्षण जो है एक वचन है, उसमें विभिन्न क्षण लगाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो है सदैव एक वचन नहीं होता। ठीक है, आ जाइए 72 नंबर में, उसे बहुवचन बनाने की जरूरत पड़ती है। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार का बहुवचन। अच्छा, इन्होंने कहा सर हीरा, मोती, मणि। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी भी बात देख लिया जाएगा। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है तो मैं सोच रहा हूं एक दो क्वेश्चन हो जाए, 75 तक कवर कर लें। तो यहां आ रहा है 72 के लिए आपका आंसर आया है। ठीक है, ए विकल्प जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो समाचार ही है, समाचार बहुवचन ही होता है। ठीक है, आ जाइए, दिए गए प्रश्न है कि दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग आपको ढूंढना है, और यहां आंसर आ रहा है 73 का आंसर आ गया प्रकृति। स्त्रीलिंग अगर है तो प्रकृति ही है। ठीक है, हाँ प्रकृति, नहीं दुपट्टा नहीं। ठीक है, आप बस ये देखते हैं कि स्त्रियों का पहनने वाला जो भी है, वस्त्र हो, आभूषण हो, वो ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, ये पॉइंट आप जान लीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, ये प्रश्न है, प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? 74 का आंसर करिए। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है, तो यहां अगर आप बहुवचन बनाने की कोशिश करेंगे, यहां आंसर आ रहा है, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बिल्कुल, प्रजाजन, जिन्होंने कहा प्रजाजन वो सही है, प्रजा लोग नहीं होता है, प्रजाजन होता है। ठीक है, हाँ। 75, 75 को हम लोग लास्ट करेंगे। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकृति, संस्कृति, प्रकृति, दंपत्ति। तो यहां आपका आंसर जो आ रहा है सी विकल्प के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सी विकल्प। दंपत्ति जो है ये आपका पुल्लिंग है, दंपत्ति जो है ये पुल्लिंग है। तो इस सेशन में बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि विद्यालय भी जाना होता है, तो यहाँ पे इस क्लास को हम लोग क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम को, ठीक है, शाम की क्लासों में। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद।